बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ये दो ड्राइंग्स ऑटोकैड 2022 में। इसके लिए मैं क्लासिक वर्जन वर्कस्पेस यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इन कमांड्स के बारे में बताता चलूँ जो मैंने इस ड्राइंग को ड्रॉ करने में यूज़ किए। मैं रेक्टेंगल है, लाइन कमांड है, कंस्ट्रक्शन लाइन, सर्कल, ट्रिम और मिरर कमांड शामिल है। सबसे पहले हम इस ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे, इसके बाद हम इस दूसरी ड्राइंग की तरफ आएंगे। तो मैं यहाँ पे एक न्यू ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ। इस ग्रिड को यहाँ से ऑफ कर लेते हैं। F7 इसकी शॉर्टकट की है। मैं कमांड लाइन को ओपन कर लेता हूँ और साथ में सबसे पहले हम यूनिट सेटिंग करेंगे। यूविन एंटर करेंगे। यहाँ से डेसिमल रहने दें, प्रिसीजन को यहाँ पे सेट कर दें और यूनिट्स हम यहाँ पे ये मिलीमीटर्स में यूज़ करेंगे और फिर ओके कर दें यहाँ से। इसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैप को यहाँ से ऑन कर लेते हैं नीचे स्टेटस बार से। इस पर क्लिक कर दें और स्नैप सेटिंग में ऑब्जेक्ट स्नैप को यहाँ से इन दोनों बॉक्स को चेक कर दे और साथ में नियरेस्ट को यहाँ से ऑफ कर दे और फिर ओके पे क्लिक कर दे। अब यहाँ से सबसे पहले हमने ये नीचे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। उसके बाद हम इस पॉइंट को फाइंड करेंगे। उसके बाद ये दो लाइंस 45 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद ये दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे और ये दो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ से। इसकी डायमेंशंस हमें गिवन है, 10 mm इसकी लेंथ है और 2.5 mm इसकी विड्थ है। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल लेता हूँ, REC एंटर। एक पॉइंट ले लेता हूँ, डायमेंशंस और 10 mm इसकी लेंथ और विड्थ 2.5 है, एंटर। इसको जूम कर ले थोड़ा सा। ये रेक्टेंगल हमारे पास अब ड्रॉ हो गई है। अब इसके बाद हमने ये जो पॉइंट है ना, इसको लोकेट करना है। इसके लिए मैं कंस्ट्रक्शन लाइन यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जो नीचे इस साइड की जो लेंथ है ये 2.5 गिवन है, ये दोनों सेम है ये लेंथ, और साथ में 1.5 गिवन है यहाँ से। तो 2.5 से मैं 1.5 को माइनस करूँगा तो यहाँ 1 mm का ये लेंथ रह जाएगा। इस एंड पॉइंट से मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल ड्रॉ करूँगा 1 mm के लेंथ पे, और यहाँ पे गिवन है 1.5 ऊपर का डायमेंशन गिवन है। तो मैं एक और कंस्ट्रक्शन लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँगा इस एंड पॉइंट से ऊपर 1.5 mm पे। तो सबसे पहले 1 mm पे और फिर 1.5 mm पे कंस्ट्रक्शन लाइन लूँगा, XL एंटर। वर्टिकल ड्रॉ करना है, V एंटर। इस एंड पॉइंट से राइट साइड पे 1 mm पे 1 एंटर। तो ये ड्रॉ हो गई। इसके बाद वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँगा, XL एंटर, H एंटर। इस एंड पॉइंट से ऊपर 1.5 mm पे पड़ा है, 1.5 एंटर। तो ये वो पॉइंट हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद इस कंस्ट्रक्शन लाइन जो मैंने ये वर्टिकल ड्रॉ की है, इसके इस पॉइंट से मैं राइट साइड जाऊँगा 1.5 mm, और फिर यहाँ जो पॉइंट हमने अभी फाइंड कर लिए उस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो मैं अगेन कंस्ट्रक्शन लाइन लूँगा, XL एंटर। वर्टिकल ड्रॉ करना है, V एंटर। इस पॉइंट से मैं राइट साइड जाऊँगा 1.5 mm। अब मैं एक लाइन लूँगा, L एंटर। इस पॉइंट से इस ऊपर वाले पॉइंट पे क्लिक कर दिए तो ये ड्रॉ हो गई है, जिसकी एंगल 45 डिग्री होगी। अब इसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन लाइन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं मिरर कर देता हूँ। ये जो हमने अभी ये लाइन ड्रॉ की, ये इंक्लाइंड। तो मिरर कमांड लूँगा, MI एंटर, और इस पर मैं क्लिक करूँगा, फिर अगेन एंटर करूँगा। इस ऊपर वाली साइड के मिड पॉइंट से नीचे वाले साइड के मिड पॉइंट पे क्लिक कर दे तो ये यहाँ से मिरर बन जाएगा। अब हमने ये जो यहाँ से इस सोर्स से हमने ये ड्रॉ किया ना, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो इस पर येस क्लिक कर दें, अगर नहीं करना चाहते हो तो सिंपल एंटर क्लिक कर दें। तो ये इसकी इमेज बन गई है इस साइड पे। अब मैं ट्रिम कमांड यूज़ करूँगा यहाँ पे, TR एंटर, अगेन एंटर। इस नीचे वाली साइड को यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और इन दोनों को भी। फिर एस्केप क्लिक कर दे तो ये कैंसिल हो जाएगा।
अब हमने ऊपर ये दो सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ करनी है जो हमें गिवन है। एक ये छोटी सर्कल है, इसकी डायमीटर 4 mm है और बड़ी वाली की 7। तो इस एंड पॉइंट से मैं ऊपर जाऊँगा 3.5 mm और इस पॉइंट पे मैं 4 mm डायमीटर का ये छोटा सर्कल ड्रॉ करूँगा, फिर 7 mm का ये डायमीटर जो है इसका सर्कल ड्रॉ करूँगा। तो 3.5 में ऊपर जाऊँगा इस साइड के एंड पॉइंट मिड पॉइंट से। तो सर्कल कमांड लूँगा, सी एंटर। इस मिड पॉइंट से मैंने ऊपर जाना है 3.5 mm, इसकी डायमीटर गिवन है तो डी एंटर, 4 mm की डायमीटर है, एंटर। अगेन मैं सर्कल कमांड लूँगा, सी एंटर। अब सेंटर तो दोनों सर्कल की सेम है ना, तो अगेन सर्कल कमांड यहाँ पे इस क्रॉस हेयर को अगर आप रख ले तो सेंटर आ जाएगा आपके पास। इस पर क्लिक कर दे और डायमीटर देनी है, डी एंटर, 7 mm की डायमीटर गिवन है। तो ये दो सर्कल्स हमारे पास अब ड्रॉ हो गए हैं। अब इसके बाद हमने उस साइड के जो दो लाइंस हैं जो इस सर्कल को टेंजेंट है यहाँ पे, इस एंड पॉइंट से हमने ड्रॉ करनी है। इसके लिए मैं लाइन लूँगा, एल एंटर। इस एंड पॉइंट से ये टेंजेंट का सिंबल है, इस पर क्लिक कर दे तो ये ड्रॉ हो गई। अब मैं मिरर कमांड यूज़ करूँगा, एम आई एंटर। इसको मैंने मिरर करना है, फिर अगेन एंटर, सिलेक्शन हो गई हमारी। उसके बाद एंटर कर दे तो कंफर्म हो जाती है कि आपने ये सिलेक्शन कर लिए। इस पे रखूँगा तो ये सेंटर आ जाएगा। यहाँ से मैंने नीचे इस मिड पॉइंट पे क्लिक करना है तो ये इसका इमेज यहाँ पे बन जाएगा। तो ये ड्राइंग थी जो हमारे पास अब ड्रॉ हो गई है। इसके बाद अब डायमेंशंस की बारी है। डायमेंशंस के लिए यहाँ पे ये डायमेंशन टूल बार भी गिवन है। अगर आपके पास ये शो नहीं हो रहा है तो किसी भी टूल बार पे आप राइट क्लिक कर दे और ऊपर ये डायमेंशन है इसको आप चेक कर दे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं डायमेंशन सेटिंग कर लेता हूँ, डी एंटर, मॉडिफाई पे क्लिक कर दे। ये जो लाइंस है इसकी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ग्रीन रख देता हूँ, ये जो डायमेंशन लाइंस है। और ये जो एक्सटेंशन लाइन है इसकी कलर में येलो रख लेता हूँ। साथ में टेक्स्ट की जो सेटिंग है इसकी हाइट मैंने 0.3 रख दी है और यहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स में ये ट्रेलिंग में यहाँ से ऑन कर लेता हूँ ताकि 00 लास्ट में ना आए। और फिर यहाँ पे ये ओके कर दे, इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं ये सबसे पहले लीनियर डायमेंशंस हैं इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। इस साइड की ये जो विड्थ थी ये 2.5 थी और लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये 10 mm की थी। साथ में इस साइड की डायमेंशंस गिवन है, लीनियर डायमेंशन यूज़ करूँगा तो ये 2.5 mm की थी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.5 गिवन था तो लीनियर डायमेंशन यूज़ करूँगा, ये 1.5 था। इस एंगल के लिए इस आइकन पे क्लिक कर दे, ये एंगुलर जो डायमेंशन है तो इस साइड से और इन दोनों साइड के दरमियान जो एंगल है वो 45 डिग्री है। अब मैं जो सर्कल है इसके लिए इस आइकन पे क्लिक कर दे, इस सर्कल पे क्लिक कर दे तो इसकी ये डायमीटर आ जाएगी हमारे पास। जहाँ पे भी आप इसको शो करना चाहते हो अगेन प्रेस कर दे इसको और इस सर्कल पे क्लिक कर दे तो ये 7 mm की डायमीटर थी इसकी। सेंटर से इस साइड के मिड पॉइंट तक जो लेंथ गिवन था उसके लिए मैं लीनियर डायमेंशन यूज़ करूँगा। इस सेंटर से लीनियर डायमेंशंस और इस सेंटर से इस मिड पॉइंट तक ये 3.5 था। तो ये डायमेंशंस हमने ड्रॉ कर दिए और इस तरह हमारा ये जो पहली ड्राइंग थी वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम वो दूसरी ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। अच्छा, दूसरी ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल लूँगा। इसके बाद मैंने ये दो लाइंस ड्रॉ करने इंक्लाइन और साथ में ये सर्कल्स ड्रॉ करूँगा मैं। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। इसकी डायमेंशंस हमें गिवन है 12 mm इसकी लेंथ है
और वेट जो है ना वो 3.2 और प्लस 4.4 7.6 mm इसकी वेट थे। तो मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसी एंटर, एक पॉइंट लूँगा, डायमेंशंस 12 mm इसकी लेंथ है और 7.6 इसकी वेट थे। तो ये हमारे पास ये रेक्टेंगल ड्रा हो गई है। अब इसके बाद मैंने ये इंक्लाइन जो लाइन है ना इसको ड्रॉ करना है। इसके लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूँगा। इस एंड पॉइंट से नीचे 3.2 mm के लेंथ पे मैं नीचे आऊँगा। तो एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन लूँगा, एक्सेल एंटर, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने, एच एंटर, इस एंड पॉइंट से नीचे 3.2 mm पे। तो ये ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद मैं लाइन कमांड लूँगा, इस एंड पॉइंट से मैं राइट साइड जाऊँगा 3.2 mm और नीचे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इंक्लाइन लाइन हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी। तो लाइन कमांड एल एंटर, यहाँ से मैं जाऊँगा राइट साइड 3.2 mm और नीचे क्लिक करूँगा मैं इस मिड पॉइंट पे। तो ये पहली इंक्लाइन लाइन ड्रा हो गई। अब इसके बाद यहाँ से मैं जाऊँगा 4.4 mm राइट साइड इस पॉइंट से और फिर मैं नीचे जो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन मैंने ड्रॉ किए उस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये इंक्लाइन लाइन हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी। तो अगेन लाइन कमांड लूँगा, एल एंटर, यहाँ से मैं जाऊँगा राइट साइड 4.4 mm और नीचे इस पॉइंट पर मैं क्लिक करूँगा तो ये भी ड्रॉ हो गई। अब ट्रिम कमांड यूज़ करूँगा, टी आर एंटर, अगेन एंटर, इसको रिमूव कर दो और साथ में इस साइड वाली इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। अब इस कंस्ट्रक्शन लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं सर्कल्स ड्रा करूँगा, जो 2 सर्कल गिवन थे। ये जो बड़ी सर्कल है इसकी डायमीटर गिवन है 3.6 mm की और इसका सेंटर पहले हमने फाइंड करना है यहाँ से। तो सेंटर नीचे इस एंड पॉइंट से ऊपर 3.6 mm पे पड़ा है और इस साइड पे भी मैंने 3.6 mm की कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल ड्रॉ करनी है, एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी है। कंस्ट्रक्शन लाइन लूँगा, एक्सेल एंटर, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँगा इस एंड पॉइंट से ऊपर 3.6 mm की। अब अगेन कंस्ट्रक्शन लाइन लूँगा, वर्टिकल ड्रॉ करनी है, वी एंटर, इस एंड पॉइंट से राइट साइड पे 3.6 mm की। तो ये सेंटर हमारे पास अब आ गई है। अब डायमीटर कितनी है इसकी, 3.6 mm की डायमीटर भी है। तो सर्कल कमांड लूँगा, सी एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, डी एंटर, 3.6 mm की ये डायमीटर है। तो ये सर्कल हमारे पास अब ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद ये छोटी सर्कल हमें ड्रॉ करनी है, 2.1 mm की इसकी डायमीटर गिवन है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन लाइन यूज़ करूँगा, इस एंड पॉइंट से मैं जाऊँगा यहाँ 8.4 mm और फिर ऊपर जाऊँगा और एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूँगा 2 mm की। तो कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेता हूँ, एक्सेल एंटर, वर्टिकल पहले ड्रॉ करनी है, वी एंटर, इस एंड पॉइंट से मैंने 8.4 mm जाना है और फिर ऊपर मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी है 2 mm की। कंस्ट्रक्शन लाइन लूँगा, एक्सेल एंटर, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी है, एच एंटर, इस एंड पॉइंट से मैं ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ 2 mm की। तो ये सेंटर उस छोटी सर्कल की आ गई, इसकी डायमीटर है 2.1 mm की। तो सर्कल कमांड लूँगा, सी एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, डी एंटर और 2.1 mm की डायमीटर है इसकी। अब मैं कंस्ट्रक्शन लाइन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास दूसरी ड्राइंग भी ड्रा हो गई है। अब डायमेंशंस की बारी है। डायमेंशंस के लिए मैं यहाँ पे लीनियर डायमेंशन यूज़ करूँगा और साथ में ये डायमीटर की डायमेंशन यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं डायमीटर की यूज़ कर लेता हूँ, इस सर्कल पे क्लिक करूँगा तो ये 3.6 mm का था और अगेन इस छोटी वाले सर्कल पे तो ये 2.5 mm का गिवन था। अब लीनियर डायमेंशन यूज़ करूँगा तो इन 2 पॉइंट का मैं फाइंड कर लेता हूँ। ये 3.2 mm का था
अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो नीचे कंटिन्यू डायमेंशन आएगा, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये 4 mm का था। अगेन लीनियर डायमेंशन यूज़ करूँगा और यहाँ से यहाँ तक ऊपर भी 3.2 mm का था। अगेन इस पर क्लिक करूँगा तो कंटिन्यू डायमेंशन पे क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक कर दे और साथ में यहाँ पे भी क्लिक कर दे। अगेन मैं लीनियर डायमेंशन लूँगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा और इस सेंटर तक, लीनियर डायमेंशन लूँगा, इस पॉइंट से लेके इसको जूम कर दे थोड़ा सा, तो ये सेंटर तक, ये 3.6 का हमने ड्रॉ किया था। इसके बाद मैं ये बेस लाइन डायमेंशन यूज़ कर लेता हूँ। इस साइड को मैं डेटम लाइन ले लेता हूँ और यहाँ से मैं सारे डायमेंशन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये बेस लाइन डायमेंशन मैं यूज़ कर लूँगा इस मिड पॉइंट तक, फिर इस सेंटर पे क्लिक करूँगा। ये 8.4 mm पे हमने ये सेंटर ड्रॉ किया था और यहाँ तक ये 12 mm की लेंथ थी। फिर एस्केप क्लिक कर दें, ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये डायमेंशंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। ये 2 ड्राइंग थी, हमने इसकी ड्राइंग जो है ना ये कंप्लीट कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।